हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज आप क्या करते हो वो ठीक है, मतलब हर कोई अलग अलग एक्सरसाइज करता है, हर किसी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज काम आता है। मतलब अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों को अगर मैं रिलेटिवली सेम एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो उसमें भी वेरिएशंस होंगी, जो माइनर वेरिएशंस होंगी, जो मतलब नेकेड आई से शायद पता ना चले, दोनों पर्सन को शायद पता ना चले, बट मुझे पता होता है मैं इसको क्या करा रहा हूँ, उसको क्या करा रहा हूँ और किस प्रोग्रेशंस के साथ करा रहा हूँ। तो आप कोई भी चीज़ कैसे करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपैरेटिवली टू, या रादर ऐसे रखते हैं, आप क्या करते हो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आप कैसे करते हो ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं रन कर सकता हूं, मैं बस रन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना हेड स्टिल, स्पाइन टॉल, हैंड्स बैक एंड फोर्थ, स्मॉल स्टेप्स, क्विक बट स्मॉल स्टेप्स, ये अगर ध्यान में रख के रन करूँगा तो मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर रन कर पाऊँगा, ज़्यादा सेफर रन कर पाऊँगा। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हाउ यू रन, हाउ यू एक्सरसाइज। तो आज बात करेंगे इन डिटेल इसके बारे में। तो देखो, ये ना एक क्वेश्चन है जो रिसेंटली 1-2 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कि अपने अंदर एटलीस्ट मैंने ऑब्ज़र्व किया है चेंजेस। बट उससे पहले ना, आज से ठीक 3-4 साल पहले मैं किसी को ट्रेनिंग कराता था ना, तो इट यूज़ टू गो इन फ्लो। तो मैं आया, मैंने ट्रेनिंग कराया और मैं चला गया, मतलब मैं आया, ट्रेनिंग कराया, चला गया। बट अभी क्या होता है ना, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैंने ट्रेनिंग कराया, तो आई एम लुकिंग कि आज मैंने इस ट्रेनिंग सेशन से क्या निकाला, जो सामने वाला पर्सन था उसके अंदर क्या वो एक चीज़ डाली, क्या वो एक इम्प्रूवमेंट डाली, फिर मैंने वहाँ से निकला। ऐसे मैं नहीं निकलता, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरा 1 घंटे का सेशन है तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ नहीं निकला मैं 2 घंटे लगा के आऊँ, कुछ तो निकाल के आना है। तो ये मेरा टारगेट रहता है कि हाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज, और बेस्ट पॉसिबल चेंजेस यहीं से निकलते हैं। बेस्ट पॉसिबल चेंजेस इससे नहीं निकलते, जैसे आज कोई भी पर्सन स्क्वाट कर रहा है, 10 स्क्वाट कर रहा है, तो कल मैं उसको सिंगल लेग पे स्क्वाट करा दूं। बड़े चेंजेस ऐसे नहीं होते, प्रोग्रेशंस में 1 स्टेप एट अ टाइम जाना होता है। तो मैं देखता हूं कि आज 10 स्क्वाट में अगर सामने वाले पर्सन ने 20 सेकंड लगाए हैं या 25 सेकंड लगाए हैं, तो अगली बार 10 स्क्वाट में मुझे टाइम अंडर टेंशन बढ़ाना है। मुझे इस सामने वाले पर्सन को कोशिश करना है 10 स्क्वाट ही लगाते हुए कैसे उससे 30 सेकंड या 35 सेकंड एंगेज रखूं उसके मसल को या उसके बॉडी को, कि 35 सेकंड में वो 10 स्क्वाट लगाएगा तो कंपैरेटिवली वो एक्सरसाइज ज़्यादा इंटेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या वो ब्रीदिंग पैटर्न उसका सही है, क्या उसका स्पाइन बेटर है, स्पाइनल पोस्चर बेटर है, क्या उसका माइंडसेट वाइल डूइंग द एक्सरसाइज बेटर है। इसीलिए अगर आप हमारे मेंबर हो और आपने मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ली है तो आपको पता होगा कि मैं टोक देता हूँ कि अभी क्या सोच रहे हो ऑफिस के बारे में अभी मत सोचो तो ये चीज़ें पता चल जाती है और ये चीज़ें विद एक्सपीरियंस आ जाती हैं। तो आप अगर अकेले ट्रेनिंग करते हो तो आप कोशिश करो कि जब मेरा सेशन शुरू हो, जब मेरा अपना एक्सरसाइज का टाइम शुरू हो, तब से लेके एक्सरसाइज टाइम ख़त्म होने तक ये टाइम मेरा है, ये टाइम मेरा है। ये टाइम ना मेरे ऑफिस का है, ये टाइम ना मेरे फैमिली का है, ये टाइम ना मेरे कुछ और सोचने का है, ये टाइम मेरा है, मेरे एक्सरसाइज का है। तो अगर मैंने ये चीज़ कमाल की मतलब मेंटेन करके रखी है ना, डेली, तो यार एक्सरसाइज ऐसी थेरेपी है ना जो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े मुझे यहाँ वहाँ कहीं दर्द होता है, मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ अपने साथ, सब बराबर हो जाता है।
कहीं से ट्रैक करके आ रहा हूँ, या अभी हाफ मैराथन जब दौड़ा था शायद अक्टूबर 12 को जो दिल्ली हाफ मैराथन हुआ था उसमें दौड़ा था, तो मेरा नी बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट देन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो आइस बकेट में अपना पैर डाला, थोड़ा सा फोम रोलिंग करी, स्ट्रेचिंग करी, सब बराबर हो गया, थोड़ा टाइम दिया, सब बराबर हो गया। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना वो 1 घंटा जो आप एक्सरसाइज करते हो वो अगर आप अपने आप से खुद से देते हो, आप 10 अलग चीज़ें सीखते हो अपने बॉडी और माइंड के बारे में। आप अगर ब्रेथ पे ध्यान देते हो, आप 10 अलग चीज़ें सीखते हो। एक कमाल का वो कहानी बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं किसी को ट्रेनिंग करा रहा था, रिसेंटली नहीं, 1-2 महीने पहले मैं किसी को ट्रेनिंग करा रहा था। उनको कोई इंजरी वगैरह हो रखी थी, वो रिहैब कर रहे थे मेरे साथ। तो वो जिम में कर रहे थे और जिम में चलता है लाउड म्यूज़िक। तो मैं उनको बोलता आपको ये एक्सरसाइज इस टेम्पो के साथ करनी है, 3 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड नीचे, ऐसे इस टेम्पो में करनी है। तो वो पर्सन जब एक्सरसाइज कर रहे होते थे तो पहले 4 से 5 रेप्स बिल्कुल सही जाते थे, बिल्कुल स्पॉट ऑन होते थे। 4 से 5 रेप होने के बाद वो जो म्यूज़िक का वो जो टेम्पो होता था, रिदम होता था, वो आ जाता था। और वो जिम में चलता है हाई बीट म्यूज़िक, वो थोड़ा फास्ट पेस पे, तो उनका पेस भी ऑटोमेटिकली थोड़ा तेज़ हो जाता था। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ कैसे कर रहे हो ना, इसी में सारा गेम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 3 लोग हैं, एक है बॉडी बिल्डर, एक है जनरल इंडिविजुअल और तीसरा है स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट, पावर स्पोर्ट का कोई एथलीट, फुटबॉल प्लेयर या कुछ भी। तो जो बॉडी बिल्डर है और तीनों के लिए ना एक एक्सरसाइज हमने चूज़ कर ली, स्क्वाट्स, लेट्स से स्क्वाट्स। हाँ, तो जो बॉडी बिल्डर है उसको चाहिए मसल मास, उसको चाहिए मसल स्ट्रेंथनिंग या मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मसल ब्रॉडनिंग या फिर मसल मास पुट ऑन करना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है। तो इस पर्सन को चाहिए मसल मास। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि मैं उसको बोलूँगा कि आप 3 सेकंड में नीचे जाओ, 1 सेकंड का होल्ड करो, 3 सेकंड में धीरे धीरे करके ऊपर आओ। कोशिश करो मसल फाइबर एंगेज करने का, जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। एक जनरल इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल, डिपेंडिंग ऑन उसकी मोबिलिटी कैसी है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे फिटनेस लेवल इनकी बराबर है, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट। तो जो जनरल इंडिविजुअल है इसको मैं बोलूँगा कि आपको क्या करना है, पूरा नीचे जाना है, आराम से जाना है, सेकंड्स डजंट मैटर, एक छोटा सा पॉज डालना है और धीरे धीरे करके ऊपर आ जाना है कंफर्टेबली। ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा धीरे होना चाहिए। तो इस पर्सन का गोल होगा हेल्थ, कि मैं हेल्दी रहूं, तो ये आराम से पूरा नीचे जाएगा, लोअर बैक पे कर्व आएगा, लोअर बैक स्ट्रेच होगा, सब कुछ हमारा हिप हमारे स्पाइन के ऐसे नीचे जाएगा वाइल डूइंग स्क्वाट। एंड देन जब वो ऊपर आएगा मैं कोशिश करूँगा कि उसका स्पाइन स्ट्रेट रहे और वो पूरा आराम से ऊपर आ जाए। तो ये हो गया तरीका इसको इसका टेम्पो मेंटेन करने का। तो जो पावर स्पोर्ट का कोई पर्सन है, एक एथलीट है, इसको सेम स्क्वाट मैं कैसे कराऊंगा कि आपको धीरे धीरे करके नीचे जाना है, मतलब बहुत स्लो भी नहीं, आपको 2 सेकंड में नीचे जाना है और नीचे पहुंचते ही आपको एक तेज पावर से स्क्वाट अप करना है, मतलब ऊपर पावर से आना है। तो इसका कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए स्पीड वाले मसल, तेज मसल चाहिए। इनको ऐसे मसल चाहिए जिसमें स्पीड हो, एजिलिटी हो, क्विकनेस हो। तो ये 3 तरीके के इंडिविजुअल हो गए, 3 तरीके के अलग अलग रेप्स हो गए। तो हाउ यू आर डूइंग द एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका काम क्या है। आपका जो काम है, अगर आप जनरल इंडिविजुअल हो, जनरली हम नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं या ट्रेनिंग कराते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन में जाओ, अगर आप जा सकते हो तो सेफली। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप प्री कंसीव्ड कुछ रख के मत करो कोई भी काम, आप सही तरीके से चीज़ें करने जाओ। क्योंकि वो एक सेशन, क्योंकि देखो यार,
लाइफ में ना ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऐसे दाएं बाएं चलेंगी, बट जब वो आपका वो 1 घंटे का एक्सरसाइज है ना, अगर आप वो आपने मेंटेन कर रखा है, वो अगर वो आपका वो जो मी टाइम है वो मेंटेन करके रखा हुआ है, तो याद रखना मेरी बात, आपसे स्टेबल कोई पर्सन नहीं होगा आपके इर्द गिर्द। अगर वो आपने वो 1 घंटे का टाइम अपना मी टाइम बिल्कुल अपने लिए रखा हुआ है, दुनिया में और किसी के लिए नहीं रखा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसीलिए मैं सुबह कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ। अगर मेरा सेशन लेट्स से अभी तो कम टाइम मिलता है, बट लेट्स से 5 बजे है, तो मैं कोशिश करता हूँ 4 बजे उठ के अपना आधे घंटे का कुछ एक मी टाइम में कुछ कर लूँ। जनरली मेरा योगा मेडिटेशन रहता है 1 घंटे का, वो रहता ही है, वो दिन में कभी भी हो जाता है। तो उस टाइम मैं ना यहाँ से कहीं होता हूँ ना यहाँ से कहीं होता हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं होता हूँ। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो, और यहीं पे सारा गेम है, सारा का सारा गेम यहीं पे है। हमारा SOP भी ऐसा ही है कि हम किसी को ट्रेनिंग कराते हैं तो हम जनरली चीज़ें वही करते हैं, हालांकि और सिंपल करते हैं। जो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे और सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेनिंग कराते हैं, बट हम उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स पर्सन के दिमाग में, कि यार आपको अगर स्क्वाट करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है कि मेरा हेड आगे तो नहीं जा रहा, मेरा शिन का एंगल और स्पाइन का एंगल क्या पैरेलल लाइन में है, क्या मैं नीचे जाते हुए इनहेल कर रहा हूँ, ऊपर आते हुए एक्सहेल कर रहा हूँ, क्या मैं पूरा नीचे जा पा रहा हूँ, क्या मेरा हिप मेरे स्पाइन के नीचे जा पा रहा है, क्या मैं जब ऊपर आ रहा हूँ तो मैं अपना बॉडी वेट आगे डाल के तो नहीं आ रहा। कितना कुछ है समझने को, कितना कुछ है ध्यान देने को, और इतना सब कुछ ध्यान देने को है और हम कुछ और सोच लेते हैं। इतना टाइम है हमारे पास और हम किसी को सोचने नहीं देते जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं और यहीं पे सारा गेम होता है। और यार आप रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। कोई XYZ कितना 178 kg के थे, वो अभी 90 kgs पे हैं। 75 ईयर ओल्ड की लेडी दौड़ रही हैं। सेवरल इंडिविजुअल्स, 65 साल की लेडी थी, उनको बैक पेन था, 10 साल से बैक पेन था। मेरे ख्याल 10 सेशन में बैक पेन गायब हो गया। ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं यार। बहुत कुछ अचीव किया है हमने, बंदा बदल दिया हम। मतलब आप कोई भी चीज़ कैसे करते हो ना, कि मैं अपने मूवमेंट पैटर्न्स मेरे कैसे हैं, कितना कॉन्शियस होकर मैं कर रहा हूँ, उससे आदमी का क्या कहते हैं, व्यक्तित्व, आदमी का जो कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, वो बदलने लग जाता है, या आदमी का ईगो बदलने लग जाता है, यू कैन से आइडेंटिटी बदलने लग जाती है, जस्ट बाय हाउ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज। तो हम यही करते हैं यार, बंदे बदल देते हैं ऐसे ही मजाक में। वो लोगों के एम्प्लॉयज़ मुझे बोलते हैं कि यार ये पर्सन 3 महीने पहले बहुत गुस्सा करते थे, अभी बिल्कुल मतलब चिल है, बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आता। तो यार ये चीज़ें बस इसीलिए हो पाती हैं क्योंकि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल सर पे ऐसे रख के बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट कमिंग टू द प्रोसेस, इट इज़ ऑल अबाउट इन योर मूवमेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट इन योर बॉडी, इट इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी। क्या आप कौन सी एक्सरसाइज के टाइम अपनी बॉडी कैसे रखते हो, अगर आपने ये मेंटेन करके रखा है तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो अपनी एक्सरसाइज से उससे ज़्यादा मिलता है आपको। कमाल की बात बताऊं, हम एक्सरसाइज करते हैं वेट घटाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, XYZ, उससे कई ज़्यादा चीज़ें और अच्छी होती हैं। बाय प्रोडक्ट्स बताऊं, आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपके जो फूड के चॉइसेस होते हैं वो बेटर होते हैं, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, आप कंपैरेटिवली यंग फील करते हो, आपके ऑर्गन्स को सेल्फ मसाज मिल रहा होता है अगर आप सही तरीके से अपना एक्सरसाइज करते हो तो आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा यंग फील करते हैं, और जितने यंग आपके ऑर्गन्स होते हैं उतना यंग आप रहते हो। आपका स्पाइन का हेल्थ बेटर होने लग जाता है, आपका स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बेटर होने लग जाता है। आप
बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप को कंपैरेटिवली इंटेंस सिचुएशन में काम रहते हो। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट, ऐसे अमेजिंग बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक्सरसाइज से, अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से करते हो तो। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं वेट ट्रेनिंग बहुत करता था, अब बिल्कुल नहीं करता। बहुत करता था तो मुझे ना मेरे साथ एपिसोड्स होते थे कि यार बिल्कुल ऐसे भरा बैठा रहता था और किसी दिन बरस जाता था, बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला बरस जाता था। तब पहले स्पोर्ट्स भी खेलता था तो थोड़ा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की ज़रूरत भी थी, तो जब बरस जाता था तो लगता था यार ये खामा-खाई हो गया, खामा-खाई मैंने ओवरडू कर दिया। बट देन अभी मैंने मूवमेंट पैटर्न्स वो वाले छोड़े, तो अभी मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड हूँ। कुछ भी हो जाता है भाई ठीक है, सब हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसा चाहते हो। जैसा आप अपने आप को चाहते हो वैसी एक्सरसाइज, वैसी चीज़ें आपको अपनी एक्सरसाइज, अपने मूवमेंट पैटर्न्स में डालने की ज़रूरत होती है, और इसे ही हम कहते हैं हठा योगा, विच इज़ द फिज़िकल फॉर्म ऑफ योगा। तो यही चीज़ें मैंने सीखी हैं, यही चीज़ें, ये मेरा 6-7 साल जितने का भी है, 2019 से शुरू किया था, जितना भी टाइम हुआ है, ये मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है, ये मैंने परोस के रख दिया। आपको अगर जो भी कुछ ठीक लगे तो प्लीज़ उठाओ और इसको बिंदास खाओ और अपने लाइफ में इनकलकेट करिए। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और एक और चीज़ है, हम ना 3-4 चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं, जैसे स्पाइन मोबिलिटी, जैसे हिप में मोबिलिटी, जैसे स्टेबिलिटी इन द बॉडी। तो ये 3-4 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैं पर्सनली किसी की भी एक्सरसाइज रिजीम में डालता हूँ, ताकि उसके रिजल्ट्स ज़्यादा सस्टेनेबल हों। और क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप जब स्टेयर्स पे अगला स्टेप लो तो आपके स्टेप्स वो लड़खड़ाएँ, आप चाहोगे वो फर्म स्टेप्स हों। तो इसीलिए वो फर्मनेस मेंटेन करने के लिए हम 3-4 चीज़ें जनरली हर एक प्लान में डालते हैं, और तभी हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो सालों से हमारे साथ ही काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ और तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, उन तक ज़रूर पहुँचाना जिनको इस वीडियो की सही में ज़रूरत है। और एक कमाल की बात है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है और आप हमारे ऑल फिट क्लब ट्राइब के मेंबर हो, तो प्लीज़ बिंदास मुझे रीच आउट करो। आपके लिए तो मैं बैठा हूँ, तो कोई भी दिक्कत है तो बिंदास पूछिए, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारा वो ग्रुप इनरोल नहीं कराया है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ गो एंड इनरोल, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, बाय, थैंक यू।